नमस्कार दोस्तों, आज हम आधुनिक इतिहास का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये पूरा अगर मैं जो कोर्स चला रहा हूँ ये बस इसमें 5, 6, 7 वीडियो रहेगा करीब। अगर इसे आप पूरी तरह से पढ़ लेते हैं यानी पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी जो क्वेश्चन है एग्जाम में छूटने की संभावना नहीं है। टोटल क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक ना। बस इसे आपको ध्यान से देखना है। मैंने बहुत ही मेहनत से मतलब टॉपिक बाय टॉपिक टाइप करके दोस्तों क्वेश्चन तैयार किया है। बड़ी मेहनत से तैयार किया दोस्तों। इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक ना। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप इसे अच्छे से रख लीजिएगा और ये क्वेश्चन देखते रहिएगा। हर एग्जाम में ये आपको मदद करेगा दोस्तों, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, ठीक ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल पर आधिपत्य, यानी बंगाल पर अंग्रेजों ने किस प्रकार अधिकार किया, वो आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं। यानी पहला टॉपिक मेरा ये है, ठीक। चलिए, इससे जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उतने हम आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। जितने बन सकते हैं उतने आज इस वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं पूरा कोर्स यानी जीके का पूरा कोर्स समझ लीजिए कि लेके आऊँगा, जो आपको हर एग्जाम में काम करेगा दोस्तों। आप देखेंगे कि कैसा कंटेंट मैं ला रहा हूँ। आप देखिएगा, करीब देखिएगा दोस्तों। तो चलिए, बातें हो गई, आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बंगाल पर आधिपत्य यानी स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, बंगाल पर आधिपत्य टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो आंसर होगा दोस्तों मुर्शिद कुली खां, ठीक ना। मुर्शिद कुली खां। अगर पूछेगा कि मुर्शिद कुली खां के बाद कौन सा शासक आया तो आंसर होगा अलीवर्दी खां, ये बी होगा, ठीक ना। लेकिन स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया था। अगला क्वेश्चन मेरा है, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन ए होगा दोस्तों, ठीक ना। ये ध्यान रखिए कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच पलासी का युद्ध हुआ, लेकिन इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और सिराजुद्दौला की हार हुई, ठीक ना। क्यों हार हुई, इसलिए कि मिर्जाफर इनका सेनापति था एक, वो धोखाधड़ी कर दिया इनके साथ, यानी कुछ गलत कर दिया, जिसके वजह से सिराजुद्दौला की हार हो गई। यह बंगाल का नवाब था। तो इतना मैंने फैक्ट कवर किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल की घटना कब हुआ था। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था। हाँ फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें, ठीक ना। मैं कुछ समय दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, लगाने की कोशिश करें। ऐसे मैं तो बता ही रहा हूँ ब्लैक होल की घटना कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1757, बी है 1755, सी है 1756। तो ब्लैक होल की घटना 1756 ईस्वी में, यानी आंसर सी होगा, आंसर सी। इसलिए देखिए, ब्लैक होल की घटना जब सिराजुद्दौला नवाब बना था उसी समय हुआ था, यानी सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा और तभी ब्लैक होल की घटना घट गई, जिसमें करीब आपको बहुत से अंग्रेज मारे गए, यानी 146 अंग्रेज बंदी बनाए गए थे। सिराजुद्दौला ने बंदी बनवाया, जिसमें 123 मर गए, केवल 23 जिंदा रहे। तो ये ध्यान रखना है, उसी के चलते ये ब्लैक होल की घटना घटी। आगे चलते हैं। पलासी किस नदी के किनारे स्थित है। तो पलासी किस नदी के किनारे स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी हुगली। तो आपको आंसर क्या होगा, आंसर ए यानी भागीरथी नदी के किनारे, यानी भागीरथी नदी के किनारे
बाएं किनारे स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए, पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी शाहजहां, शाह आलम द्वितीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिराजुद्दौला के बाद कौन राजा बना? सॉरी दोस्तों, इसमें मैं दो ऑप्शन देना भूल गया। इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर नवाब बना। ऑप्शन होगा ए, मीर जाफर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों के कारण कौन नवाब बना था? यानी जो बंगाल का नवाब बना था वो अंग्रेजों की मदद से नवाब बना था। नहीं तो इससे सबसे पहले अपने आप से नवाब बनते थे, लेकिन ये नवाब था जो अंग्रेज की सहायता से बना, अंग्रेजों ने इसे बनाया। तो कौन था आंसर? ऑप्शन ए है मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी है मीरन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मीर जाफर। आगे चलते हैं। मीर कासिम ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? मीर कासिम ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? देखिए, ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी है ढाका। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंगेर। ऑप्शन ए, मुंगेर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ देखिए, इससे मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता दे रहा हूं। जैसे देखिए, सबसे पहले बंगाल की राजधानी कहाँ थी? ढाका। उसके बाद हुई मुर्शिदाबाद, उसके बाद हुआ मुंगेर। यानी सबसे पहले ढाका, तब मुर्शिदाबाद, तब मुंगेर। तो ये ध्यान रखना है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो आंसर होगा मुंगेर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1760, ऑप्शन सी 1755। यानी आंसर होगा ऑप्शन ए 1764। तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसे देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों का भारत में वास्तविक सत्ता कब स्थापित हुआ? यानी अंग्रेज भारत में वास्तविक रूप से किस युद्ध के बाद अपना सत्ता स्थापित कर लिया? तो ऑप्शन ए है बक्सर, ऑप्शन बी पलासी, ऑप्शन सी करनाल। यानी बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, करनाल का युद्ध। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का वास्तविक सत्ता स्थापित हो गया। तो दोस्तों, हमारा जितना बंगाल पर आधिपत्य का टॉपिक था, जितना क्वेश्चन था उतना खत्म हो गया है। अब हमारा अगला टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। यानी धार्मिक आंदोलन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने हम आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक ना। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संवाद कौमुदी किसने लिखा? यानी संवाद कौमुदी एक पुस्तक है, वो बांग्ला में लिखा गया है। संवाद कौमुदी उसे किसने लिखा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सी महात्मा बुद्ध।
तो आंसर होगा ऑप्शन ए, राजाराम मोहन राय। ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1800, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन सी 1820। तो आंसर होगा 1828, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा 1828। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो देखिए दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन ए है अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर द्वितीय। देखिए, इससे मैं महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट बता दे रहा हूं। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर उसे ब्रिटेन भेज दिया, यानी ब्रिस्टल में, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तो यह ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ब्रिस्टल में। आगे चलते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों कुछ समय दे रहा हूं, बता सकते हैं आप कुछ सेकंड का। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, राजाराम मोहन राय। आगे चलते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दयानंद आत्माराम पांडुरंग। सॉरी दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग। ठीक ना। एक और किया था, इन दोनों ने मिलकर किया था, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, यानी एमजी रानाडे। ठीक ना। इन दोनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। अगर क्वेश्चन देगा किसके सहायता से किया था, तो केशव चंद के सहायता से प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है मूल शंकर, ऑप्शन बी है भगवान, ऑप्शन सी है देवदत्त। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल शंकर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में कहाँ हुआ था? यानी प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किस जगह पे हुआ था, किस शहर में? तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है पुणे। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। अगला क्वेश्चन चलते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने दोस्तों जितने क्वेश्चन तैयार किए हैं एकदम इंपॉर्टेंट किया है, ये टोटल एग्जाम में आने वाला है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात एमजी रानाडे, यानी महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दयानंद सरस्वती के पहले गुरु कौन थे? दयानंद सरस्वती के पहले गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी पूर्णानंद, ऑप्शन सी है स्वामी बिरजानंद।
तो दयानंद सरस्वती के पहले गुरु कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी पुण्यानंद। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के दूसरे गुरु कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी बिरजानंद। इनके दूसरे गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आर्य समाज का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? आर्य समाज का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? ऑप्शन ए है सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन बी है संवाद कौमुदी, ऑप्शन सी है वंदे मातरम। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्यार्थ प्रकाश। इसे आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आराम से आप देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है मूलशंकर, ऑप्शन बी है भगवान, ऑप्शन सी है नरेंद्र नाथ दत्त। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं, स्वामी विवेकानंद किनके शिष्य थे? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा रामकृष्ण परमहंस। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी बिपिन डेरेजियो। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बिपिन डेरेजियो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सुधी आंदोलन किसने चलाया? सुधी आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद जी। तो आंसर होगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद जी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों आज किस तिथि को हुआ था? चलिए अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1897। तो आंसर होगा 1897, यानी ऑप्शन डी होगा इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा समय लग रहा है। हाँ अगला क्वेश्चन है, धर्म सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राधाकांत देव। तो इसमें आंसर होगा राधाकांत देव, ऑप्शन सी।
स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद। तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती, यानी स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विवेकानंद शिकागो कब गए थे? विवेकानंद शिकागो कब गए थे? तो ऑप्शन ए है 1820, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1897, ऑप्शन डी 1893। तो विवेकानंद शिकागो कब गए थे? तो आंसर होगा ऑप्शन डी 1893। देखिए मैं इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता दे रहा हूं। विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे 1893 ईस्वी में, जो शिकागो अमेरिका में पड़ता है। तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद को योद्धा सन्यासी किसने कहा? विवेकानंद को योद्धा सन्यासी किसने कहा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी मार्गरेट नोबेल। मार्गरेट नोबेल। दोस्तों आप भी बताइएगा मेरे साथ साथ, इसलिए कि आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो आंसर होगा मैडम ब्लास्की। मैडम ब्लास्की ने किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? यानी सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर ने लगाया? तो ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1829। आगे चलते हैं, वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, आप घबराइएगा मत, आंसर देते जाइएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है मैडम ब्लास्की, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यानी बीएचयू की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन सी 1916 में। आगे चलते हैं, सैयद अहमद खान किस शिक्षा के समर्थक थे? ठीक ना? तो ऑप्शन ए है पाश्चात्य शिक्षा, ऑप्शन बी है आधुनिक शिक्षा और ऑप्शन सी है पिछड़े शिक्षा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए पाश्चात्य शिक्षा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1856 ईस्वी में। आगे चलते हैं, विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसने लागू किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी डीके कर्वे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी
1930। देखिए शारदा एक्ट के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए शारदा एक्ट अंग्रेजों के द्वारा 1930 ईस्वी में लाया गया था। शारदा एक्ट के कानून के तहत लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और शारदा एक्ट किस गवर्नर के कार्य में लाया गया था कार्यकाल में? तो शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। आत्मीय सभा की स्थापना राजाराम मोहन राय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन सी विवेकानंद। सॉरी दोस्तों 2 बार टाइप हो गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शारदा एक्ट किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुआ था? मैंने पहले भी बता दिया दोस्तों, तो बता दीजिए आप। इसमें आंसर होगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में शारदा एक्ट लागू हुआ था। तो दोस्तों आज का मेरा क्वेश्चन पूरा हुआ। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अगले टॉपिक में इससे आगे जो है आधुनिक इतिहास वो अगला टॉपिक लेके आऊँगा। अगला टॉपिक होगा मेरा 1857 के क्रांति का विद्रोह। 1857 के क्रांति का विद्रोह मेरा अगला टॉपिक है। उससे जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उतने मैं उस वीडियो में कवर करूँगा। मेरा अगला पार्ट होगा, उसे देखना मत भूलिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा लीजिएगा ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊं वो आपको प्रोवाइड हो सके। मैं दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि उसका आंसर। दोस्तों पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी डी.के. कर्वे, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये भी बताना है कि आपको वीडियो ये कैसा लग रहा है, ये आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों थैंक यू।